नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर के स्थिति विकराल होती जा रही है, या यूं कहें कि धीरे धीरे हालात सामान्य होने की जगह अभी और बिगड़ रहे हैं। बात ताज़ा आंकड़ों की करें तो उत्तर प्रदेश नए संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 24 घंटे के आंकड़े 18,000 से ज़्यादा हैं, जो कि अब तक का सर्वोच्चतम स्तर है। यानी कि हर दिन कोरोना संक्रमण अपने नए रिकॉर्ड बना रहा है। और 24 घंटे में नए मामलों के प्रतिशत की बात करें तो 204% के पास तक यूपी में संक्रमण बढ़ रहा है 24 घंटे में। बात राजधानी लखनऊ की तो यहाँ पर भी संक्रमण काफ़ी बढ़ चुका है। 5,000 से ज़्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में रजिस्टर किए गए हैं, जिनकी संख्या बढ़ भी लगातार ही रही है। 305% की वृद्धि पिछले एक हफ्ते में दर्ज की गई है। यानी कि कोरोना संक्रमण ने किस तरह अपनी दूसरी लहर में विकराल रूप धारण किया है, ये राजधानी लखनऊ में इस वक्त दिख रहा है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। राजधानी लखनऊ कोरोना कैपिटल। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों ही इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। लोक भवन से लेकर के नगर निगम तक सब जगह कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विकराल स्थिति इस वक्त लखनऊ में है, हालात कितने बेकाबू हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कुछ रद्द की गई हैं, कुछ स्थगित की गई हैं। नाइट कर्फ्यू से हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों में चारों तरफ अफरा तफरी है, क्योंकि कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। चर्चा करेंगे इसी पर हम कि किस तरह लखनऊ कोविड कैपिटल बन चुका है। यहाँ पर किस तरह जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनकी भी भारी कमी अब देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लगातार आंकड़े आसमान छू रहे हैं, मृत्यु दरें बढ़ रही हैं। और देखना होगा कि सरकार इस तरह की चुनौती और इस भयानक स्ट्रेन से निपटने के लिए क्या कुछ और इंतजाम करती है। कोरोना वायरस की स्थिति राजधानी में बेकाबू हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना ने रिकॉर्ड 15,000 से ज्यादा मामले प्रदेश में दर्ज किए हैं। राजधानी लखनऊ में हालात ज्यादा गंभीर हैं। यहाँ कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम पे, जहाँ पर तमाम जो डेड बॉडी हैं उनको लाया जाता है सौदागृह पर। और हमारे पीछे हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो बैकुंठ धाम है वहाँ पे व्यवस्थाओं को भी मूर्त रूप दे दिया गया है। निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि जिस तरह से नगर आयुक्त के तरफ से बोर्ड लगा है, हालांकि निःशुल्क सामग्री लिखा गया है, सौदा के लिए लकड़ी एवं समस्त सामग्री निःशुल्क है। ये साफ तौर पे नगर आयुक्त के तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है। तो हालांकि जो संक्रमितों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो 18 से ऊपर हो गई, 18,000 से। और बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो कम से कम 5,000 से ऊपर 24 घंटे में आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। हालांकि चिंता की विषय जरूर है, लेकिन इसको लेके सबसे बड़ी बात यह है, एहतियात ही
सबसे बड़ा उपाय है। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे, जहां पर आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और ये देखने और बताने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो राजधानी लखनऊ में तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसको लेकर तमाम लोग चिंता भी जाहिर कर चुके हैं, लॉकडाउन की अपील हो चुकी है, कोर्ट के भी निर्देश हो चुके हैं। लेकिन कहीं लोगों के मन में डर जरूर है कोरोना का, और इस संक्रमण को, इस चैन को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि ज्यादातर अपने घरों में लोग रहें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें। गाइडलाइन है, अगर उसका अक्षरशः हम पालन करेंगे तो कहीं कहीं कोरोना जैसे ये महामारी जो संकट का दौर चल रहा है, इससे तभी हम उबर पाएंगे। राजधानी लखनऊ में कोरोना कैपिटल बनी हुई है। कोरोना के इलाज को लेकर पूरे शहर में हाहाकार है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, टेस्टिंग के लिए लंबी लाइनें, तो दूसरी तरफ शमशान घाटों पर लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। के न्यूज ने कोरोना संक्रमण की सही स्थिति भांपने के लिए राजधानी के अलग अलग जगहों का जायजा लिया। राजधानी लखनऊ अब कोरोना कैपिटल बन चुकी है, या फिर यूं कहें कि मुंबई के बाद लखनऊ भारत का वुहान बन चुका है। हो रहा है और कोविड का टेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। टेस्ट कराने हैं और वापस जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई है, कई एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है, इमरजेंसी पेशेंट होता है, तो उसको एम्बुलेंस यहाँ से लेकर जिला अस्पताल पहुँचेगी। आइए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर कैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस पार्किंग एरिया बनाया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, एकदम पोजीशन में खड़ी रहती है कि अगर कहीं भी सूचना आती है तो तत्काल एम्बुलेंस को लेकर यहाँ से निकल के आगे दिखाइए ना। एक ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है और एक ये एम्बुलेंस भी इधर खड़ी हुई है। इसके आगे भी जो है कई एम्बुलेंस खड़ी हैं जो हमेशा तैयार रहती हैं पेशेंट को लाने ले जाने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ शिवम पांडे के न्यूज़ इंडिया लखनऊ। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं जहां शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखते हैं। अभी स्थगित किया है, 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए CBSE तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे, ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन PM ई-विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों और उनकी कठिनाइयों में हर हालत में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नज़र आते हों। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं हृदय के पूरे देश के इन 33 करोड़ अभिभावकों की ओर से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से और अपने जो 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं उनकी ओर से, और जो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं उनके भी ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। ये कुल मिलाकर के ये CBSE बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें और आगे जो भी परिस्थितियां बनेगी हम उनके सुरक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ हैं। धन्यवाद।
तो कोरोना संक्रमण पर चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और उसमें भी राजधानी लखनऊ कोरोना कैपिटल बनी हुई है। हालांकि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब भी राजधानी लखनऊ कभी भी रेड जोन से नीचे उतर के ऑरेंज या ग्रीन जोन में नहीं आई। तब बोला जा रहा था स्थिति भयावह है, लेकिन अब आप कह सकते हैं सही मायने में अलार्मिंग रेट पर पहुंच चुके हैं हम, जहां संक्रमण की दर 305% बढ़ चुकी है। हमारे प्रदेश के सीएम, प्रदेश के एक्स सीएम कोरोना पॉजिटिव हैं, कई आईएएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हैं। अस्पतालों में बेड के लिए कितनी मारामारी है, इसकी लगातार खबरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। चर्चा की अपनी शुरुआत करते हैं और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे सहयोगी शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर पीके गुप्ता, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। राजधानी लखनऊ बहुत परिस्थितियां संभालने की कोशिश की गई, तमाम तरीके के प्रिकॉशंस भी लिए गए, लेकिन सबसे पहला सवाल ये, कहाँ हम परिस्थितियों को भाप नहीं पाए जो इतनी ज्यादा हालत बिगड़ गई? संक्रमण के दौर से गुजर रहा है लखनऊ। हम लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 15 डॉक्टरों की टीम में लगातार 24 घंटे से हम लोग अपना अभी सारे भक्त स्नान कर रहे हैं, इसमें लगातार लोगों के फोन अभी जो जी, और सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो चैत्र मास की पूर्णिमा है जी। ये नगर निगम की और प्रशासन की टीम जो है कुछ पैथोलॉजी लैब्स में विजिट करके उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो लगभग 15 से 20% के आसपास वो रिपोर्ट हो रहे हैं और सरकारी आंकड़े आसपास के 5% के आसपास था। मिसमैच को उन्होंने वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो आईसीएमआर अधिकृत जो लैब्स थे वहाँ विजिट किया, तो उसमें 20% के आसपास जो आंकड़ा था, तो उसका जो वार्निंग सिग्नल लोगों को लेना चाहिए था कि ये जो संक्रमण है ये रियल स्थिति थी। अगर उसको पॉजिटिवली लेते, एंटिसिपेट कर लेते तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम हमारे पास 12 दिन का टाइम होता है। 14 तारीख है और 2 अप्रैल को ये सारे आईसीएमआर अधिकृत जो लैब थे वहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ था। वहाँ पे जो डाटा था वो 15 से 20% के आसपास था। गवर्नमेंट का डाटा लगभग 5% के आसपास था। तो कहीं ना कहीं जो मिसमैच था उसको एज ए पॉजिटिव सिग्नल की तरह लेते और जो है हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाते। अब स्थिति जो है एकदम से गंभीर हो गई है। हम लोग लगातार इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति संभलने की उम्मीद कम है। लेकिन लोग एहतियात बरते, अपना प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि ये संक्रमण की दर और आगे न बढ़े। शासन प्रशासन को इसमें सहयोग करना होगा। जी जी डॉक्टर, यहाँ पर एक ये सवाल भी है कि जो रिकवरी रेट है उसका जो प्रतिशत है वो 98 से घट के 85 पे आ गया है। क्या रिकवरी रेट सच में कम हो रहा है? और इस वक्त रिकवरी के लिए अब कितने दिन लग रहे हैं नए पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनको? पॉजिटिव साइन ये था कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे वो गंभीर नहीं हो रहे थे, लेकिन हाँ डेफिनेटली लोग जो है रिकवरी रेट तो कम हुआ है। उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि लोगों के पास टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्राइवेट सेक्टर के जो लैब्स हैं वो होम कलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ओवरबर्डन है, तो लोग डिलेड जो टेस्टिंग करा रहे हैं और डिलेड रिपोर्टिंग हो रही है। तो गंभीर अवस्था में लोग अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं और ऐसी बात है कि जब आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो वो संक्रमण भी फैला रहे हैं कम्युनिटी में। तो इसमें टेस्टिंग की जो हालत है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर्स अपने स्तर से जो भी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल भी काम कर रहा है, लेकिन इसको अब डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के काफी जो हॉस्पिटल्स जिन्होंने टेक ओवर किया है, जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के उन्होंने टेक ओवर किया, वहाँ पे सीधे मरीज अगर कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट लेके जाता है तो उसको परमिशन की जरूरत ना हो, सीधा उसको भर्ती मिले तो हमारी जो है जान बच सकती है, रिकवरी रेट बेहतर हो सकती है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो इस दिशा में जो प्रशासन को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल आपने सही कहा, यानी कि अब मौके को देखते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए तुरंत नियम कानून में बदलने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे जुड़े हुए हैं, सीधे ग्राउंड रियलिटी उनसे जानना चाहेंगे। शिवम, किस तरह की स्थिति है इस वक्त
कितने मरीज आ रहे हैं टेस्ट करने के लिए, क्या उनका सही टेस्ट हो पा रहा है, कितने वक्त में रिपोर्ट मिल पा रही है, कुल मिलाकर के किस तरह के हालात हैं अभी कोरोना को लेकर के? तो वो बहुत ही चिंताजनक हालात हैं। बात रही अगर टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग किस प्रतिशत में हो रही ये कहना असंभव है कि कितने प्रतिशत में हो रही है। हम तो ये कहेंगे कि टेस्टिंग जो है ना के बराबर हो रही है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल आते हैं, वो टेस्टिंग कराने अपनी, और उन्हें वापस कर दिया जाता है कि अब यहाँ टेस्टिंग बंद कर दी गई है, तो लोग बगैर टेस्ट कराए ही यहाँ से वापस हो जाते हैं। बहुत ही चिंता का विषय है कि उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है, लोग ऐसे ही वापस घर चले जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ टेस्टिंग नहीं, ठीक है शिवम, जहाँ टेस्टिंग नहीं हो पा रही है वहाँ वजह क्या बताई जा रही है डॉक्टर से, अस्पताल की तरफ से? तो टेस्ट कराने यहाँ पे पेशेंट आए, उनसे बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पे डॉक्टर ने सीधा कहा कि टेस्टिंग यहाँ पर बंद हो गई है, आप कहीं और जाके टेस्ट करवा सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। सीधे ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात बन रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अलार्मिंग रेट लखनऊ में अब आ चुका है, इसीलिए लखनऊ एक तरह से कोविड कैपिटल बनता जा रहा है। चर्चा जारी रहेगी हमारी, फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब? खड़े हैं आज भी, अभी मालूम नहीं कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ किस तरह से कोरोना कैपिटल बनी हुई है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर 24 घंटे बाद एक नया रिकॉर्ड बनता है कोरोना संक्रमण का। पिछले साल जब पीक पर कोरोना था, लगभग उन्हीं परिस्थितियों में हम लौट चुके हैं, या फिर ये कहें कि परिस्थितियां अब उससे भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि काबू पाया जा सके संक्रमण पे, लेकिन जिस तेज़ी के साथ दूसरी लहर फैल रही है, ऐसे में जनता को भी अपनी सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। 2 समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। एक ये कि जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, कहीं पे वैक्सीन ख़त्म है, कहीं पे उनको जो वैक्सीन लगवानी थी उसकी ही सेकेंड डोज नहीं है, दूसरी वैक्सीन मिल रही है। एक ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और दूसरी, ऑक्सीजन की कमी से भी काफ़ी अस्पताल हैं जो जूझ रहे हैं। इस वजह से वो उन मरीजों को भर्ती करने से भी कोताही कर रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। कितने बड़े पैमाने पे ये दोनों सिचुएशंस खतरनाक हैं हमारे लिए? आपने ये सरकार तो दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है,
लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो L3 फैसिलिटीज बहुत कम है। जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स जो अभी इनको कहा गया है, डेजिग्नेट किया गया है, वहाँ भी वो फंक्शनल नहीं है, बेड्स वहाँ पे फंक्शनल नहीं है। अधिकृत तो किया गया लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो इस समय उनको गवर्नमेंट को ये फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि केवल महामारी एक का डर दिखा के कि आप पे कार्रवाई करेंगे, आप करेंगे। इससे बेहतर होता कि वो गवर्नमेंट जो है उनसे वार्ता करके उनकी समस्याओं पे गौर करे और वो उनके जो हॉस्पिटल्स में जो बेड हैं वो फंक्शनल क्यों नहीं है, इस पे विचार करे। और टेस्टिंग की जहाँ तक बात है तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो उतना एडिक्वेट नहीं है। जिस हिसाब से अचानक लोगों का जो है एक रुझान सर्च के बाद आया कि हमें टेस्टिंग कराना, लेकिन टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। टेस्टिंग कम होने के बावजूद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये भयावह स्थिति है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, अचानक एक अप्रैल के बाद जो आपका एक सर्ज आया तो लोगों में जागरूकता ही, लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन लोग पहुंच नहीं रहे थे। लेकिन जब पहुंचना शुरू हुए तो बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू किए, तो वहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ। सैंपल जो वैक्सीन था उसकी कमी हो गई, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ मैनेजमेंट में। लोग प्रशासन एंटिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि जो आंकड़े 20% प्राइवेट सेक्टर में आ रहा था 2 अप्रैल को, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए था, उसको दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए था। सरकार ने या प्रशासन ने उसको दूसरे तरीके से लिया कि बड़ी संख्या में आप कोविड पॉजिटिव केसेस पोर्टल पर दर्ज हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो एज ए वार्निंग सिग्नल वो लेते तो कम से कम 12 दिन का टाइम था हमारे पास, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाते। अचानक हमारे जो सिस्टम वो कोलैप्स कर गया। और दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर को इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि सारे कोविड के बेड है वो सरकारी नियंत्रण में है। क्योंकि कोविड कंट्रोल एंड कमांड अगर जब तक अलाउ नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा, तब तक कोई भी प्राइवेट सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल अपने आप मरीज को भर्ती नहीं कर सकता। अब समय आ गया कि आप वहीं पे अलाउ कर दीजिए कि कोई मरीज अगर पॉजिटिव रिपोर्ट लेके जाता है तो उसको कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में उसको भर्ती मिल जाए, और भर्ती करने के बाद वो पोर्टल पर अपलोड करके सूचित कर दे। इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजिंग, इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। लोगों को राहत मिलेगी और डिस्क्रिप्शन जो है उस कोविड हॉस्पिटल पे छोड़ दीजिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो इस तरीके से प्रशासन का भी जो एक लोड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, कोविड एंड कंट्रोल कमांड जो है ओवरबर्डन है, वो लेटर जारी नहीं कर पाता। 2 दिन तक लेटर या 12 घंटे तक लेटर नहीं जारी हो पाता। हम लोग तो लगातार फेस कर रहे हैं। आगे की जो हेल्पलाइन चल रही है तो कहते हैं बेड दिला दीजिए। हमने कहा भाई दवा तो हम बता सकते हैं, हम आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन बेड दिलाना मेरे हाथ में नहीं है। कुछ हॉस्पिटल से बात भी कीजिए, वो कहते हैं कि जब तक परमिशन नहीं आएगी कंट्रोल एंड कमांड से तब तक हम भर्ती नहीं ले सकते हैं। ये बड़ी समस्या है, पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है तो उसमें जितनी हमारी बड़ी जनसंख्या है और वो संक्रमित हो रही है, उस लिहाज से हमें भी अपडेट होने की जरूरत है। जिस लिहाज से हमारी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमने थोड़ी सी ढील दी, कोविड ने उस मौके को लपक लिया और ये विकराल दूसरी लहर आ गई। उस लिहाज से अब युद्ध स्तर पर तैयारी और तुरंत नीतियों में बदलाव की बहुत जरूरत है। फिर से अपने सहयोगी शिवम के पास चलते हैं। शिवम, नाइट कर्फ्यू लगा है, राजधानी लखनऊ में भी सब जगह पर नाइट कर्फ्यू है, पर नाइट कर्फ्यू में कितनी ढील दी जा रही है या कितनी सख्ती बरती जा रही है? क्या नाइट कर्फ्यू का पालन हो पा रहा है सही तरीके से? क्योंकि अगर बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू जो है लगाया गया है कि 9 बजे से रात में सवेरे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजधानी के पॉश इलाके छोड़ के अगर देखा जाए, जो बाहरी आउटर एरिया है नगर निगम का, वहां पर नाइट कर्फ्यू का पालन जो है पूरी तरह से नहीं कराया जा रहा है और देर रात तक वहां पर होटल, दुकानें और सब्जी बाजार वगैरह जो है खुली रहती हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को कोरोना का संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है और लोग वहां पे कोरोना संक्रमित पाए भी जा रहे हैं। जी ठीक। शिवम, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो आपसे ये आखिरी सवाल, और जिस तरह से आपने कहा टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को वापस लौटाया जा रहा है, उसके अलावा ऑक्सीजन का क्या वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, वो जो लोग वहाँ पे भर्ती होने जा रहे हैं उनके लिए बेड की सुविधा, वो क्या, जिस तरह से खबरें आई लगातार की अव्यवस्था है, अब क्या व्यवस्था सुधरती हुई आपको दिख रही है? कोई व्यवस्था सुधरी नजर नहीं आ रही है। अगर कोई पेशेंट उनके पास आता है
उसे एडमिट करना होता है तो वो सीधा जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर करते हैं और उनके पास एडमिट करने का जो है कोई रास्ता नहीं होता है। उनका कहना होता है, सिर्फ यही कहना होता है कि हम इन्हें गंभीर देख के सीधा जिला अस्पताल भेजते हैं जहां पर इनको एडमिट किया जाएगा या जो भी वहां पे होगा वो वहां का निर्णय इनको लिया जाएगा डॉक्टरों का। वही मान्य होगा, यानी कि स्थितियां अभी भी जस की तस हैं जिन्हें बदलने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर पीके गुप्ता, आपके पास अपना आखिरी सवाल लेकर के, इस वक्त जनता को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या जनता को खुद पर कंट्रोल, सेल्फ लॉकडाउन की अब बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है? किस तरह की सावधानियां आप जनता रखे? वाकिफ है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं लोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, मास्किंग भी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं है वो सड़कों पे खुलेआम दिख रहे हैं। तो इस समय फिलहाल तो अभी स्थिति ये है कि जो सिक पेशेंट हैं घरों में, होम आइसोलेशन में हैं, उनको जैसे सीवियरिटी हो रही है उनको बेड की जरूरत है और ये स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि लगातार हम लोग के पास फोन आ रहे हैं कि वो हम बेड नहीं मिल रहा है। तो इस समय गवर्नमेंट को, प्रशासन को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन फॉर कोविड एंड कंट्रोल। वहां से जो कोविड हॉस्पिटल समझिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये लगातार क्वेरी आ रही है कि अगर ऐसी समस्या आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? एक बेड कोई रिजर्व करा दीजिए। हम लोग कहते हैं कि हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग बेड नहीं दिला सकते हैं, बाकी सारा कुछ कर सकते हैं। तो बेड का सारा कंट्रोल है वो कोविड एंड कंट्रोल के रूप पास है, सरकारी नियंत्रण में वो तय करती है कि किसको बेड मिलेगा और किसको बेड मिलने की प्रक्रिया में उसको शामिल करेंगे। लेकिन लोग तो बहुत ही डिस्ट्रेस हैं, बहुत ही पैनिक हाउस आ रहे हैं। हम लोग लगातार जो है वो नंबर दे देते हैं कंट्रोल रूम का, लेकिन वहां पे बस फोन तो अटेंड होता है, लेकिन उस पे बेड मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। और साथ में जो अगर बेड मिल भी जाता है तो एम्बुलेंस पहुंचते कम से कम 12 से घंटे 24 घंटे तक भी स्थिति देखी गई है। और लोग जो है बहुत ही परेशान रहते हैं। ऑक्सीजन घर पे मैंने, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर